नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए गणित की बहुत ही बेसिक कंसेप्ट लेकर आया हूँ, संख्या पद्धति, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है अंक। अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट्स या डिजिट। तो अंक जीरो से लेके स्टार्ट होता है, जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये अंक कुल 10 होते हैं जिनसे किसी भी संख्या का निर्माण होता है। उसके बाद आती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, यानी वे संख्याएं जिनसे हम गणना करते हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ये स्टार्ट होती है 1 से 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत, अर्थात प्राकृतिक संख्याएं कुल अनंत होती है। प्राकृतिक संख्याओं के सिंबल को कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को दूसरे शब्दों में कहे तो अपन इनको धन पूर्णांक भी बोल सकते हैं, धन पूर्णांक। इसी प्रकार प्राकृतिक संख्याओं के बाद आते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को अपन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, तो सम संख्या और एक विषम संख्या। सम संख्या होती है उसको इवन नंबर्स बोलते हैं। सम संख्या का मतलब होता है वह संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए, अर्थात जैसे 2 4 6 8 10 12 14, अर्थात दूसरे शब्दों में कहे तो सम संख्याएं या इवन नंबर्स वे संख्याएं होती है जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो या फिर वो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। विषम संख्याएं, विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं वे होती है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, अर्थात फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9, इस तरीके से डॉट डॉट ये भी अनंत होती है, और इवन नंबर से ये भी अनंत होते हैं। अब यदि अपन प्राकृतिक संख्याओं को दूसरे रूप में विभाजित करें तो यहाँ पर अपन भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या और एक, इसके रूप में भी प्राकृतिक संख्याओं को अपन विभाजित कर सकते हैं। तो एक नंबर एक ऐसा है जो ना तो भाज्य में आता है ना ही अभाज्य में आता है। इसके बाद आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, अर्थात वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग चला जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 में 1 और 4 का तो भाग जाएगा ही, साथ में इसका 2 का भी भाग चला जाएगा इसमें। इसी प्रकार 6 8 9 10, ये वो संख्या है, ये अनंत होती हैं। तो ये वो संख्या है जिनमें स्वयं एक और संख्या और एक के अलावा किसी और संख्या का भी भाग चला जाए, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं संख्या का और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाए, अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 3 5 7 डॉट 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 इन्फिनिटी, अर्थात ये वो संख्या है जिनमें जैसे 2 है पहली अभाज्य संख्या, तो ये इसमें सिर्फ 2 का जाएगा या फिर 1 का भाग जाएगा, इसके अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो ये अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो प्राकृतिक संख्याओं का बाद आता है अपने के पास पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर्स बोलते हैं, जिनका सिंबल होता है W, अर्थात इसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं तो आती है, साथ में 0 भी इंक्लूड हो जाती है। तो ये स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, अर्थात पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। तो पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं में क्या संबंध है? क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, जबकि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 एक ऐसा शब्द अंक है जो प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता है। इसी प्रकार यदि अगली बात करें अपन पूर्णांक की, पूर्णांक को इंटीजर्स बोल सकते हैं इंग्लिश में। इसको 2 सिंबल है, एक तो I और एक Z। पूर्णांक में वो सभी संख्याएं आ जाएगी जो पूर्ण संख्याओं में आती है, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। साथ में इसमें सभी ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाएगी, जैसे -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस अनंत तक। अर्थात पूर्णांकों में सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और 0 सभी सम्मिलित होगी। और भी इसी प्रकार की बेसिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।